The Soldier. Who wrote this? रूपर्ट ब्रूक। यानी द सोल्जर नाम के पोयम को रूपर्ट ब्रूक साहब ने लिखा था। वे एक फाइटिंग सोल्जर थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, जैसा कि आगे हम चर्चा करेंगे। रूपर्ट ब्रूक 1887 to 1915 was born in a well-to-do academic family. रूपर्ट ब्रूक 1887 में जन्म लिए और 1915 में चल बसे। वे इंग्लैंड के सुखी संपन्न शैक्षणिक परिवार में जन्म लिए। His father was a house master of rugby school. उनके पिताजी रग्बी स्कूल के मालिक थे। Where Rupert was educated before going to King's College, Cambridge. जहाँ पे किंग कॉलेज कैम्ब्रिज जाने से पहले रूपर्ट ब्रूक ने शिक्षा ग्रहण की थी। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की? तो वे अपने ही पिता के स्कूल रग्बी स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। W.B. Yeats, the famous poet, described him as the handsomest young man in England. W.B. येट्स जो महान आयरिश कवि थे, यानी आयरलैंड के कवि थे, उन्होंने रूपर्ट ब्रूक साहब को क्या किया? रूपर्ट ब्रूक साहब को इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवा कवि के रूप में वर्णन किया है। Once again, W.B. Yeats, the famous poet, describes him as the handsomest young man in England. W.B. Yeats जो महान आयरिश कवि थे, उन्होंने रूपर्ट ब्रूक साहब को इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवा कवि के रूप में रिप्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है, वर्णन किया है। He assumed a symbolic role that eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior. उन्होंने एक प्रतीकात्मक भूमिका निभाई जो अंततः एक युवा और सुंदर पतित योद्धा की वीर गाथा में बदल गई। He died of septicemia on April 23, 1915, of the island of Lemnos in the Aegean on his way to a battle at Gallipoli. He died of septicemia on April 23, 1915. वे 23 अप्रैल 1915 को सेप्टिसीमिया नामक बीमारी के कारण मर गए। सेप्टिसीमिया इंसेक्ट बाइटिंग के कारण होता है, कीड़ा मकोड़ा काटता है, यानी ये ऐसे मस्कीटो बाइटिंग के कारण ये मर गए। सेप्टिसीमिया का मतलब रक्त विषाक्तता होता है, रक्त में विष हो जाना, जिसके कारण वो मर गए। Of the island of Lemnos in the Aegean on his way to a battle at Gallipoli. यानी वे गैलीपोली के युद्ध के मैदान के मार्ग में
एजियन सागर के लेमनोज द्वीप पर 23 अप्रैल 1915 को रक्त विषाक्तता के कारण मर गए, यानी रक्त में विष होने के कारण वे मर गए। आगे है, ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज अ वॉर पोएट। ब्रूक साहब को वार कवि के रूप में, युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रायः पूछा जाता है कि रूपर्ट ब्रूक साहब कैसे कवि थे। ऑप्शन दे देगा, वार पोएट, मेटाफिजिकल पोएट, रोमांटिक पोएट, चिल्ड्रंस पोएट। तो जवाब क्या होगा? वार पोएट। तो वंस अगेन चलते हैं। ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज अ वॉर पोएट हु इंस्पायर्ड पेट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ब्रूक साहब को एक ऐसे कवि के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती चरण में देशभक्ति के लिए अपने साथी सैनिकों को प्रेरित किया था। यानी प्रथम विश्व युद्ध के आरंभिक चरण में देशभक्ति का अलख जगाया था। किनके बीच? तो अपने साथी सैनिकों के बीच। His reputation chiefly rests on 5 war sonnets, of which The Soldier is undoubtedly the best and the most anthologized. उनकी ख्याति यानी हिज रेपुटेशन चीफली रेस्ट्स ऑन 5 वॉर सोनेट्स। उनकी प्रसिद्धि मुख्य रूप से 5 युद्ध सोनेट पर टिकी हुई है। 5 युद्ध सोनेट। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन की कविता। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन किया जाता है कि कितने लाइन की कविता होती है सोनेट। तो इसका जवाब आएगा 14 लाइन की, 14 लाइन्स पोएम। वंस अगेन लिसन। His reputation chiefly rests on 5 war sonnets, of which The Soldier is undoubtedly the best and the most anthologized। यानी उनकी प्रसिद्धि मुख्य रूप से 5 युद्ध सोनेट पर टिकी हुई है, जिनमें से द सोल्जर निसंदेह सबसे अच्छा और सबसे अधिक संकलित है, सबसे अधिक काव्य संग्रही है। दैट्स इट। आगे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद दैट्स इट करेंगे। सोनेट, जैसा कि आप सभी जान चुके हैं, इस सोनेट 14 लाइन की कविता होती है, 14 लाइन्स पोएम होती है। तो ये जो सोनेट इनके द्वारा जो लिखा गया है, 2 भागों में बांटा गया सोनेट को। एक ऑक्टेव और दूसरा सेस्टेट। ऑक्टेव यानी फर्स्ट 8 लाइन की कविता, उस सोनेट को 2 भागों में बांटा गया। एक ऑक्टेव यानी 8 लाइन की, और सेकंड सेस्टेट यानी 6 लाइन की। तो ऑक्टेव में इशू को उठाया जाता है। ऑक्टेव में क्या किया जाता है? इशू यानी किसी भी मुद्दा को उठाया जाता है। और सेस्टेट में
किसी भी इशू को रिजॉल्व किया जाता है, उसका समाधान किया जाता है, कोई भी मुद्दा है उसका समाधान किया जाता है। नाउ दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।